पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर बीकानेर एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी। घटना के बाद जलपाईगुड़ी प्रशासन मौके पर पहुंचा। फिलहाल राहत और बचाव कार्य यहां जारी है। ट्रेन हादसे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। मौके पर बचाव टीम के साथ आला अधिकारी भी पहुंचे। पीएम मोदी ने भी फोन पर जानकारी ली। वहीं दुर्घटना के हर पहलू की जांच की जाएगी। भारतीय रेलवे ने कहा है कि ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, वहीं गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 25,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों का जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल और न्यू मोइनागुड़ी जिला अस्पताल में इलाज जारी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के परिवहन गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को ढेर किया। वहीं पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है, तो वहीं 3 जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में शहीद कांस्टेबल रोहित छिब का पार्थिव शरीर जंगती टाउन में उनके घर लाया गया, जहां पर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस साल अब तक 8 ऑपरेशन कामयाब हो चुके हैं, जिसमें 14 दहशतगर्दों का सफाया किया गया है। इनमें 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। 2021 में जिस तरह बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, उसी तरह से 2022 में भी हमारे बहादुर जवान डटकर दहशतगर्दी का मुकाबला करते रहेंगे। बीजेपी नेताओं के सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के आने से सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शरद पवार की एनसीपी यूपी में सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं नवाब मलिक ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। एक सीट का ऐलान भी हो चुका है, तो वहीं दूसरी सीटों के लिए बातचीत जारी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान हमें बहुत ही प्यारे हैं और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता भी। हम भी कमरे में बैठकर कह रहे थे कि भगवंत मान को सीएम बना देते हैं, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, जनता से ये पूछना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सबका एक ही लक्ष्य है, अब की बार 60 पार। प्रदेश के अनुरूप हम जो करना चाहते हैं और हमने जो किया है, इन सबको लेकर जल्द ही हमारा घोषणा पत्र आएगा, जिसे लेकर सबको इंतजार है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। मेहनत हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर जरूर निकलेंगे। कोरोना की समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्द लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 32 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55 लाख 38 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 155 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 90 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 64 करोड़ से 70 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 67 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। देश में अब तक 33 लाख 2,219 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,031 नए मरीज सामने आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,473 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं कोरोना से 3 मरीज की मौत भी हुई है। इधर 782 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,015 नए मरीजों की पहचान की गई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,797 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई। साथ ही 4,636 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 2020 और दुर्ग में 673 नए मरीज सामने आए।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2021-22 में सभी राजकीय निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रमों की पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से होंगी। वहीं निर्देश में ये भी कहा गया है कि विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए सभी कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया जाए। सीएम भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा के दौरे पर रहेंगे। वो मोहतरा और कुसमुंदा के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सीएम दोपहर 12:40 पर मोहतरा गांव पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1:25 पर कुसमुंदा गांव के लिए निकलेंगे। वे दोनों ही जगह स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं दोपहर 2:35 पर फिर से वापस रायपुर लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 संभागायुक्त समेत 6 जिलों के कलेक्टरों का तबादला किया गया है। ऋतुराज रघुवंशी को नारायणपुर का कलेक्टर बनाया गया है, तो वहीं नीलेश क्षीरसागर महासमुंद, डोमन सिंह बलौदाबाजार, नम्रता गांधी गरियाबंद, ऋचा प्रकाश चौधरी गोरलापेंद्र मरवाही और कुलदीप शर्मा कोरिया जिले के नए कलेक्टर होंगे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी मां नर्मदा के किनारे जाता है उसका भला ही होता है, साथ ही वो पूरे समाज के लिए परोपकारी होता है। जबलपुर में बीजेपी सांसद राकेश सिंह के घर अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मीटिंग में क्या हुआ वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। ग्वालियर की हजीरा स्थित इंटक मैदान में भी स्थापित सब्जी मंडी एक नजारा देखकर लोग हैरान रह गए, जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गाल पर एक बुजुर्ग महिला ने तमाचा जड़ दिया। हालांकि मंत्री तोमर बुजुर्ग महिला के हाथ पकड़कर खुद को तमाचा पड़वा रहे थे। दतिया में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विधायक पर जान से मारने की धमकी और SC/ST एक्ट के तहत आरोप है। बुधवार को अंगूरीबाई मोंगिया नाम की एक महिला ने पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उमरिया में फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी नेता मीना सिंह और बांधवगढ़ से बीजेपी के विधायक शिवनारायण सिंह पर गाली गलौज करने और धमकी देने का आरोप है, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा होगा। सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी। वहीं सरकार का ये दावा है कि धान खरीदी का लक्ष्य तय वक्त पर हो जाएगा, तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरगुजा के सीतापुर में प्रशासनिक टीम ने 120 बोरी अवैध धान जब्त किया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर टीम ने एक किराना स्टोर पर दबिश दी, जहां पर धान का अवैध भंडारण कर रखा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए धान जब्त कर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धमतरी से आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाजपाइयों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और समस्या से निजात पाने स्थायी समाधान की मांग की है। विदिशा के बीजेपी नेता राजेश गुर्जर के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि राजेश गुर्जर ने सरकारी जमीन पर मकान का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़ा गया है। वहीं बता दें कि नेता राजेश गुर्जर ने बीते दिनों नगर पंचायत सीएमओ पर 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। खंडवा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्थानीय अनाज मंडी परिसर में त्रिशूल दीक्षा एवं शौर्य संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें भी युवाओं को त्रिशूल दीक्षा दी गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा जब तुम धर्म की रक्षा करो। महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी कालीचरण की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कालीचरण को CJM भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जज ने 14 दिनों की रिमांड बढ़ाते हुए कालीचरण को जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट नए सिरे से अपडेट किए जाएंगे। अब की बार मतदाता सूची 1 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार होगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। पंचायत और उनके वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई के बाद मतदाताओं को उनके क्षेत्र के अनुसार वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सारंगढ़ को जिला बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। राज्य सरकार ने सारंगढ़ को जिला बनाने की अधिसूचना जारी की थी। अधिवक्ता संघ बिलाईगढ़ ने इसका विरोध करते हुए अभ्यावेदन पेश किया था। मामले की चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। खंडवा में GST की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। यहां पर कार्रवाई शहर के 2 बड़े व्यापारियों के 4 ठिकानों पर चल रही है, जिसमें गुटखा बीड़ी कारोबारी सुंदरलाल चौधरी मल की फर्म, गोडाउन और डिटर्जेंट कारोबारी की साबुन फैक्ट्री और दफ्तर पर छापा पड़ा। सिंगरौली के नोरिया में अवैध रूप से भंडारित आज कोयला ठिकानों पर खनिज विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने 41,500 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया, तो वहीं 8 कोयला संग्रहणकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीएम के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की। मुंगेली जिले के लोरमी कोटा मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। फिलहाल वे उल्लेडमी थाना पहुंचकर वन विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं जिले के SP TR आंचला लोरमी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासियों से चर्चा की।
विदिशा के शमशाबाद में आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी मवेशियों को भी सड़क पर ले आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते कई घंटे तक ट्रैफिक यहां जाम रहा। दतिया में किसान धान बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। आक्रोशित किसान कलेक्टर पहुंचे और खाद्य अधिकारी को अपनी समस्या बताई। एक किसान तो धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा पहुंचा। वहीं किसानों ने बताया कि उन्हें सत्यापन कराने में दिक्कत आ रही है, जबकि धान उपार्जन के केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। जबलपुर के चरगवा में आरटी के तहत संचालित स्कूल में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर ऐसे स्कूल में बच्चों का दाखिला लिया गया है जो जमीन पर मौजूद ही नहीं है, सिर्फ कागजों पर ही संचालित किया जा रहा है। वहीं मामला उजागर होने के बाद अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। सतना नगर निगम के आवासीय और व्यावसायिक भवनों का करीब 19 करोड़ रुपए का कर बकाया है, जिसकी वसूली की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में नोटिस के बाद भी संपत्ति कर जमा न करने पर 3 दुकानों को सील किया गया। केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध 6 कैदियों की मौत के मामलों की जांच एसडीएम करेंगे। इन कैदियों में से 3 कैदियों की मौत कोविड, 2 की स्वास्थ्य खराब होने की वजह से और 1 की सीढ़ी से गिरने से हुई थी। दंडित कैदियों की मौत की जांच के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। कवर्धा के भोरमदेव थाना क्षेत्र से लापता युवक का शव पुल के नीचे पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं बताया जा रहा है कि युवक मंगलवार से ही घर से लापता था। पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ बफर रेंज में एक तेंदुए की मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और तेंदुए का अंतिम संस्कार किया। वन विभाग के मुताबिक बीमारी की वजह से तेंदुए की मौत हुई है। बिलासपुर कांग्रेस जिला सचिव टाकेश्वर पाटले के घर डकैतों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार लेकर घर में घुसे और 8-9 नकाबपोश बदमाशों ने महिलाओं को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए की लूट की। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान कांग्रेस नेता घर पर नहीं थे। बलरामपुर में बदमाशों ने उप सरपंच के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि उप सरपंच रविंद्र गुप्ता अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रहे थे, तभी 4 से 5 बदमाश बंदूक की नोक पर घर में घुसे और सभी सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के घर पर डकैती के मामले में संदेही डकैतों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। संदेही डकैत 3 अलग-अलग बाइक में जाते नजर आए। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस संदेहियों की तलाश कर रही है। बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद डकैत बाइक से फरार हो गए। दुर्ग में कोरोना से हुई महिला की मौत पर हाईटेक अस्पताल प्रबंधन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निवई इलाके की महिला माया शर्मा की मौत कोरोना से हुई थी, जिस पर महिला के पति ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। डिंडौरी के बंजाग थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण के मामले में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय महासंघ नामक संगठन का पदाधिकारी प्रदेश के गृह मंत्री का नाम लेकर थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की धमकी दे रहा है। इसके साथ ही हिंदू संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर के ईंट भट्टे में बंधक बनाए गए मजदूर परिवार के 17 लोगों को जांजगीर जिला प्रशासन की मदद से छुड़ाया गया। ये मजदूर परिवार जिले के नवागढ़ और मालखरौदा ब्लॉक के रहने वाले हैं। मजदूरों के परिजनों ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से मामले की शिकायत की थी और मजदूरों का वीडियो भी भेजा था। मंडला पुलिस ने कर्नाटक में बंधक बनाए गए 14 मजदूरों को मुक्त करवाया है। सभी मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाया गया। वहीं छानबीन में ये पता चला है कि एक स्थानीय दलाल ज्यादा पैसों का लालच देकर मजदूरों को कर्नाटक ले जाता था और वहां उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। पन्ना में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार शाम के वक्त टाइगर सफारी में 3 बाघ एक टीले पर बैठा नजर आया। जैसे ही पर्यटकों ने उनका वीडियो बनाना चाहा, बाघों की दहाड़ सुनकर लोग घबरा गए। रेगुलर आवाजाही करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे प्रशासन ने अप डाउनर्स को राहत देते हुए 11 ट्रेनों में मासिक त्रैमासिक एमएसटी की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इन 11 ट्रेनों में से 6 ट्रेनें भोपाल डिवीजन की हैं, जबकि 5 ट्रेनें अलग अलग डिवीजन से हैं। दुर्ग में मल्टीनेशनल कंपनी अब CSUTV के कंप्यूटर लेबोरेटरी डेवलप करेगी। इसके साथ ही 5 वर्षों तक हर साल 10 लाख रुपए भी देगी और हर वर्ष 100 युवाओं को अपनी कंपनी में नौकरी देगी, जिसमें युवा छत्तीसगढ़ में ही रहकर कंपनी के साथ काम कर सकेंगे। सूर्य की उपासना के पर्व मकर संक्रांति के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर के आसमान में मकर संक्रांति के दिन आज पीएम मोदी की फोटो वाली पतंगे नजर आएंगी। वहीं बच्चों से लेकर युवाओं को भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पतंग ही पसंद आ रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर बीकानेर एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। ट्रेन हादसे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। मौके पर बचाव टीम के साथ आला अधिकारी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने भी फोन पर जानकारी ली है। वहीं दुर्घटना के हर पहलू की जांच की जाएगी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में प्रदेश के 11 जिले शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुरुवार को बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जहां पर बीकानेर एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। वहीं बचाव कार्य अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी, साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में प्रदेश के 11 जिले शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आज मकर संक्रांति के मौके पर 75 लाख लोगों के लिए वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर हमने सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 75 लाख लोग शामिल हुए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 155 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 90 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 64 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 67 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। भारत को दक्षिण अफ्रीका को हराने के लिए 8 विकेट और चाहिए। वहीं तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों की विफलता के बीच केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने नॉट आउट रन बनाए। हालांकि टीम इंडिया 198 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 212 रन का टारगेट मिला है, जिसमें उन्होंने तीसरे दिन तक 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। हालांकि इस बार कोरोना के चलते प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को कोविड टेस्ट के बाद ही स्नान करने की अपील की थी।